हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ योर अकाउंटिंग टीचर अंजलि। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर जो है क्लास 11th का वो स्टार्ट कर दिया था और उसमें हम अभी तक कवर कर चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन और ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट किसे कहते हैं, ये हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। आप सभी को याद होगा कि जब मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और डायरेक्ट इनकम है वो डालते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या इनडायरेक्ट इनकम है वो डाले जाते हैं। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट की तरीके से ही बनाया जाता है। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम आती है। ठीक है, अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसकी स्टार्ट जो हम करते हैं, दैट मीन्स कि हम जो पहली ट्रांजेक्शन उसमें डालते हैं वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस होगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा क्रेडिट साइड में। मैंने अभी ही बोला था आपको कि जितनी भी इनकम है, इनकम दैट मीन्स गेन, तो इनकम और गेन्स कहाँ पर है? क्रेडिट साइड में है। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। अब अगर ग्रॉस लॉस है तो वो हम कहाँ शो करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? डेबिट साइड में। क्यों? बिकॉज हम डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस हैं और लॉसेज हैं वो दिखाते हैं। अब उसके बाद आगे देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इट स्टार्ट्स विद ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ गुड्स। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस हमने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दिए हैं उसके बाद जो बच गए हैं वो हमें कहाँ दिखाने हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने हैं। बिकॉज डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम कहाँ दिखा रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बचेंगे तो उन्हें कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल देखिए। एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस हो गए, ये सभी हम कहाँ दिखा रहे हैं? ये सब हम दिखा रहे हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल सैलरीज हो गई, रेंट की पेमेंट हो गई, या फिर बैंक चार्जेस हो गए, या फिर हम और बोलें कि कोई आपने कमीशन पे किया है, डिस्काउंट अलाउ किया है, तो ये सभी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और इनको हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आते हैं हमारे डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या आता है? इनडायरेक्ट इनकम, इनकम विच इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सेल ऑफ गुड्स, या जिसे हम रेवेन्यू कहते हैं। यानी कि वो वाली इनकम जो कि डायरेक्टली सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड नहीं है उसको हम कहाँ शो करेंगे? इनडायरेक्ट इनकम के नीचे, विच मीन्स कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, अब देखिए बैलेंस जो बचेगा या तो वो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा या फिर नेट लॉस निकल के आएगा। अब आप मुझे बताइए कि नेट प्रॉफिट कब होगा और नेट लॉस कब होगा? यस, नेट प्रॉफिट होगा व्हेन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर। ठीक है, नेट लॉस कब होगा? जब हमारे डेबिट साइड का टोटल जो है क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा होगा। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मीन्स यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। अगर नेट प्रॉफिट है तो वो कैपिटल को इंक्रीज करता है। वाई? बिकॉज नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड किया जाता है। इसी तरीके से अगर नेट लॉस है तो वो क्या करेगा? कैपिटल को रिड्यूस करेगा, बिकॉज नेट लॉस को हम कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। और कहाँ पर होता है ये हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। ठीक है, अब देखिए क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज हम किस तरीके से पास करते हैं। बहुत सिंपल है। अभी तक आपको जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। नहीं हुई है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरी जर्नल एंट्रीज वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अब देखिए, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किधर डाल रहे हैं? वो हम डेबिट साइड में डाल रहे हैं। दैट मीन्स हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब जो भी इनकम है, इनकम को हम कहाँ दिखा रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट में दिखा रहे हैं। दैट मीन्स हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तो जितनी भी इनकम है उनको डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की एंट्री किस तरीके से पास करेंगे? देखिए, नेट प्रॉफिट
जब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और ये प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब अगर नेट लॉस होगा तो नेट लॉस के केस में हमारा P&L अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया और P&L अकाउंट को क्रेडिट किया। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ और समझते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम, ये सब क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं। कौन से होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, विच आर एसोसिएटेड विद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और जिसके बिना मतलब विदाउट इनकरिंग दीज एक्सपेंस अ फर्म कैनॉट कैरी इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दैट मीन्स कि इन एक्सपेंसेस को इनकर किए बिना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जांपल देखिए, सैलरीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया। अब आता है नेक्स्ट ऑपरेटिंग इनकम। क्या होता है ऑपरेटिंग इनकम? वो वाली इनकम है जो कि अर्न की जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, फॉर एग्जाम्पल कैश डिस्काउंट रिसीव्ड या फिर कमीशन। अब आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती क्या है, बिकॉज मैंने दोनों तरफ आपको बता दिया कि एक्सपेंसेस जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, इनकम जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ विच आर डायरेक्टली associated with furnishing goods or services to the market. That means ये मेन एक्टिविटी से जुड़े हुए क्या कहते हैं एक्सपेंसेस और इनकम है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, मेन एक्टिविटी होती है, कोर एक्टिविटी होती है, जिसके बिना जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फंक्शन है वो चल ही नहीं सकता। इसीलिए इसे हम मेन एक्टिविटी या फिर कोर एक्टिविटी भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सेल्स परचेज कर रहे हैं, तो सेल्स परचेज के लिए आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए। क्या बिना एम्प्लॉयज़ के सेल परचेजेस करना पॉसिबल है? एटलीस्ट एक बंदा तो आपको चाहिएगा ही। ठीक है, फिर आप जहाँ जिस ऑफिस में हैं वहाँ का आप रेंट भी पे करेंगे। क्या आप सड़क पर बैठकर बिजनेस कर सकते हैं? नो। सो ये वो वाली एक्टिविटीज़ हैं जिसके बिना बिजनेस चलना मुश्किल है। दैट मीन्स बिजनेस चल ही नहीं सकता अगर मैं दूसरे वे में बोलूँ। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जब आपको क्लियर हो गए हैं, अब इसके एग्जांपल देख लीजिए। मैंने बताया जैसे कि सैलरीज है, सैलरी पे करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ रखेंगे। तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस में बिजली तो चलेगी ही, बिना पंखे, बिना एसी, बिना लाइट से काम तो नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होगी। अब इनकम में देखिए कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, किसी को सेल की है, ठीक है, सॉरी परचेज़ किया है तो उसने डिस्काउंट दे दिया, तो वो जो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है वो भी क्या है हमारे लिए इनकम है। दूसरी तरफ से कमीशन अगर कहीं से रिसीव हो रहा है तो ये भी क्या है ऑपरेटिंग इनकम में आएगा। अब उसके बाद देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होते हैं। अभी हमने जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम पढ़ लिया है तो ये आपको ऑटोमेटिकली अपने आप समझ में आ गया होगा, बट फिर भी देखिए एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू द मेन एक्टिविटी, यानी कि जो मेन एक्टिविटी है उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, देखिए बिना लोन के भी बिजनेस हो सकता है, ऐसा है कि नहीं हो सकता वाला केस नहीं है, हो सकता है। तो इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस, तो उस पर जो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। ठीक है, डोनेशन आप कहीं पर दे रहे हैं या फिर आपने कोई एसेट सेल की है और उस पर लॉस हो गया है, तो ये सभी एक्सपेंसेस कौन से हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब उसके बाद आता नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सो विच आर not related to the operating activity. Operating activity means main activity, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है और वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये मेन एक्टिविटी नहीं है, कोर एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई फिक्स एसेट बेची है और उस पर गेन हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ अ प्रॉफिट विच इज़ अर्नड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। और इसे कैलकुलेट करने के ये काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं जिनको कि आपको रटना नहीं है, इन्हें समझना है। ठीक है,
सबसे पहला फॉर्मूला है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे हैं। हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसमें से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी इसी वाले फॉर्मूले से हमारा एक और फॉर्मूला निकल के आता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते थे, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसका एक और फॉर्मूला निकल के आता है, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जब हमने नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो हमने क्या किया होगा, जितनी भी इनकम है उनको ऐड किया होगा और एक्सपेंसेस को माइनस किया होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको उल्टा कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को प्लस कर रहे हैं और जो भी इनकम है उनको माइनस कर रहे हैं। अब इसका एक और फॉर्मूला निकल के आता है, नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि जो हमारी नेट सेल्स थी उसमें से हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब नेट प्रॉफिट के फॉर्मूले देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे और इसमें क्या करेंगे, हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी क्या कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर रहे हैं और जो इनडायरेक्ट इनकम है उसको ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम दोनों तरीके से माइनस कर रहे हैं और हम ऐड क्या कर रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, दोबारा से देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हम इसमें ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। ये देखो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला है। यहाँ पर हम उससे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट। अब देखिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अगेन दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप इसको समझ के कर रहे हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं पहले, टीएस ग्रेवाल के 22 एडिशन का, और ये क्वेश्चन आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला है कि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिगर आउट करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के मैंने आपको यहाँ पर कई सारे मेथड्स बता दिए हैं, तो हमें क्वेश्चन देखना है कि कौन सा वाला मेथड हमें यूज़ करना है या कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। यहाँ पर हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है, उसके बाद हमारे पास गेन ऑन सेल ऑफ मशीन है, डोनेशन है, रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स है। अब ये जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं, ये ऑपरेटिंग नेचर के नहीं है। तो नॉन ऑपरेटिंग नेचर वाला फॉर्मूला कौन सा था हमारा, ये वाला था जिसमें कि नेट प्रॉफिट था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम था। तो हमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारा नेट प्रॉफिट कितना गिवन है यहाँ पर 1 लाख। अब हमें फाइंड आउट करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपने क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा डोनेशन। तो ये दोनों ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। आप इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और यहाँ पर दिखाएंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 22,000। अब हमें इसमें से माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यहाँ पर रेंट रिसीव्ड है और गेन ऑन सेल ऑफ मशीन है, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 25,000, बिकॉज 10,000 प्लस 15,000 25,000। अब ये क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो जब आप फाइनल फिगर निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 97,000। सो 97,000 आपका क्या निकल के आया है क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट आपको बहुत ध्यान से इसे देखना है और समझना है। मैं आपको क्वेश्चंस के बीच में ही कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती रहूँगी, तो प्लीज़ आप सभी वीडियोज़ को शुरू से एंड तक देखिएगा। अदरवाइज क्या होगा, कुछ भी छोटा सा पॉइंट आपका निकल सकता है और वही पॉइंट अगर आपके क्वेश्चन में देखने को मिल जाए तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दिस इज डेबिट साइड, ये हमारा क्रेडिट साइड है, वही पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले मैंने किससे बताया था कि हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 45% है सेल्स पे और सेल्स का अमाउंट हमें दिया है 6,50,000। तो आप 6,50,000 का जब 45% निकालोगे तो वो निकल के आएगा
2,92,500. तो दिस इज बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 2,92,500. ठीक है, पहली चीज हो गई. अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें है हमारे पास सैलरीज एंड वेजेस 30,000. सैलरीज एंड वेजेस क्या है? एक्सपेंसेस हैं, तो ये कहाँ आएंगे? डेबिट साइड आएंगे. सैलरीज एंड वेजेस 30,000, ये भी हमारा हो गया. अब अगर ये वेजेस एंड सैलरीज होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता, ये कहाँ जाता? ट्रेडिंग अकाउंट में. उसके बाद देखिए कमीशन पेड. कमीशन पेड क्या है? एक्सपेंस है, तो कहाँ आएगा? डेबिट साइड. टू कमीशन 2,000 रुपीज़. ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसके बाद है पोस्टेज एंड कोरियर 1500. ये भी एक्सपेंस है, और कैसा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसको भी हम कहाँ करेंगे? यहीं पर दिखाएंगे. पोस्टेज एंड कोरियर 1500. नेक्स्ट देखिए उसके बाद इंश्योरेंस 3000. इंश्योरेंस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सो टू इंश्योरेंस यहाँ पर आया 3000. उसके बाद देखिए इंटरेस्ट पेड 4000. ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सो टू इंटरेस्ट 4000. उसके बाद देखिए कैरेज आउटवर्ड कितना है? 5000, तो वो भी यहाँ पर आएगा. टू कैरेज आउटवर्ड्स 5000. अब अगर ये कैरेज इनवर्ड होता तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, बिकॉज कैरेज इनवर्ड जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग 10,000. ये यहाँ पर आएगा हमारा 10,000 इस तरीके से टू एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट उसके बाद देखिए डिस्काउंट अलाउड, अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सो डिस्काउंट अलाउड 18,000. उसके बाद है रेंट रिसीव्ड. रेंट रिसीव्ड क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है, तो ये कहाँ पर आएगी? क्रेडिट साइड में आएगी. बाय रेंट 17,000. उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है, सो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000. ये इस तरीके से हमने दिखा दिया. उसके बाद है बैड डेट्स. बैड डेट्स क्या है? बिजनेस के लिए लॉस है. ठीक है, तो ये कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा, सो टू बैड डेट्स 9,000. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्रोकरेज पेड. ये भी एक्सपेंस है, सो टू ब्रोकरेज 950. अब हमें क्या करना है? पूरा हो गया है. हमें फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस. हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे. क्रेडिट साइड का टोटल है 3,24,500 और डेबिट साइड का टोटल है 83,450. मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, विच मीन्स कि इनकम ज़्यादा है. तो यहाँ पर क्या है? प्रॉफिट है, तो जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो निकल के आएगा 2,41,050. तो ये हमारा क्या है? नेट प्रॉफिट है. और इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी बैलेंस शीट में. दैट मीन्स कि हम इसे अपने कैपिटल में ऐड करते हैं. हम नेक्स्ट सेशन में अब बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है. आई होप आपको जो भी मैंने आज बताया वो बहुत अच्छे से समझ में आया है. फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ. उसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू फ्रेंड्स. अब मिलते हैं अगले वीडियो में.